अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और प्यार से। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा मिनिएचर शो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं चाय बना रही हूँ और अपना प्यारा सा क्यूट सा किचन मैंने सजाया हुआ है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिन्हें स्टोरी सुननी है। कौन सी स्टोरी सुननी है बच्चों? मुझे प्रिंसेस वाली सुननी है। प्रिंसेस वाली? तो कौन सी? बहुत सारी प्रिंसेस है। सिंड्रेला की सुननी है? ओके। एक वक्त की बात है, जब राजाओं का दौर था, तो वहाँ पर एक सुंदर सी प्यारी सी सिंड्रेला नाम की एक लड़की थी, जो उसी शहर में रहा करती थी। सिंड्रेला बहुत ही दयालु थी। वो अकेले वक्त में किताबों से पढ़ती थी और एनिमल्स, जो छोटे छोटे पेट्स थे, उनसे खेला करती थी, उनसे बातें किया करती थी। लेकिन अफसोस की ये बात है, जब सिंड्रेला छोटी थी तो उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और जिनसे शादी हुई थी उनकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी। और उसके पापा जो थे विलायत चले गए, वहाँ पे वो काम करते और यहाँ वो अपनी दोनों बहनों और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती। उसकी सौतेली माँ सिंड्रेला के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। उसकी बहनें भी एकदम भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। तो राजाओं का दौर था, तो एक बार महल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। तो दोनों बहनें जो थी और उनकी माँ जो थी वहाँ जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ के राजा का बेटा प्रिंसेस जो था, उसके लिए एक प्यारी सी दुल्हन भी ढूंढना था। तो सिंड्रेला का भी बहुत ज़्यादा दिल था वहाँ पे जाने का। बट उसकी सौतेली माँ जो थी, वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती और उसको नहीं ले जाना चाहती थी। और सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा गंदे और बुरे हालत में घर में रहा करती। अकेले वक्त में वो किताबों से पढ़ती और छोटे छोटे उसके पेट्स थे, कैट्स थी, रैट थे, रैबिट थे, उससे वो बातें करती। तो पता है, अब आ गया पार्टी वाला दिन। तो आज महल में बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी सौतेली बहनें और उसकी सौतेली माँ पार्टी में जा रही हैं। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ से कहती है कि माँ, मुझे भी जाने का दिल हो रहा है, मुझे भी बाहर की वहाँ की आतिशबाजी और ख़ूबसूरती देखनी है। तो उसकी सौतेली माँ उसको डांटती है और कहती है, घर से बाहर नहीं निकलना और यहाँ की देखभाल तुम करोगी, तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है कि तुम वहाँ जाओ। सिंड्रेला अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी और रो रही थी और रोते रोते गुनगुनाने लगी कि काश मेरे पापा यहाँ होते, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी महल में जाती वहाँ की पार्टी और उसको खूब इंजॉय करती। तभी वहाँ दरवाज़े पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे भूख लगी थी और वो खाना मांगती है। तब सिंड्रेला के पास खाने के लिए उसका खुद का खाना था, वो उठा के उसको दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खा के वहाँ रुक जाती है और कहती है कि आज तो वहाँ महल में बहुत बड़ी पार्टी है, तुम नहीं गई बेटी? तो सिंड्रेला बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना था, मेरी बहनें गई हैं और मुझे यहाँ घर पे ही रहने को कहा गया है। तभी वो बूढ़ी औरत जो थी बहुत खूबसूरत फेरी में बदल जाती है। तब वो उसको कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें महल में भेजूँगी। तो वो बोलती, नहीं, मुझे नहीं जाना है, वो लोग पहचान लेंगी। तो बोलती, नहीं, तुम नहीं पहचान में आऊँगी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत तैयार कर दूँगी। तो सब जल्दी से उससे वो कद्दू मंगवाती है, चूहे 2 मंगवाती है और उससे एक बहुत प्यारी सी बग्गी तैयार होती है। फिर वो सिंड्रेला को तैयार करती है और सिंड्रेला बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद उसको एक शीशे की सैंडल उसको देती है और वो फिर उससे कहती है कि 12 बजे तक तुमको लौट कर आना है, वरना सारा जो जादुई असर है सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सिंड्रेला बोलती है, फ़िक्र ना करें, मैं 12 बजे से पहले वापस आ जाऊँगी। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो महल में पहुंचती है, सबकी नज़र सिंड्रेला पे पड़ जाती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें नहीं पहचान पाती। प्रिंस जो रहता है वो सिंड्रेला को देखता रह जाता है और उसके साथ डांस करता है और उसने अपने मन में इरादा बनाया कि वो सिंड्रेला से ही शादी करेगा। डांस होते होते अचानक से घड़ी में 12 बजता है। सिंड्रेला दौड़ी दौड़ी वहाँ से सब कुछ छोड़ते हुए भागती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि वो कहीं की प्रिंसेस है या कौन है, तो कोई भी उसका पता नहीं कर पाता है। तब महल के सारे लोग जो रहते हैं और प्रिंस जो रहता है वो भी नहीं पता कर पाते। सिंड्रेला जाते जाते उसकी एक शीशे की जूती जो रहती है वो सीढ़ी पे रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जूती पर जादू का कोई भी असर नहीं था, वो वैसे की वैसे ही रहती है। और सिंड्रेला वापस घर आ जाती है और सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तभी उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ आती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो बहुत कहाँ की प्रिंसेस थी, पता नहीं कौन थी वो लड़की जिसके साथ प्रिंस डांस कर रहा था।
और उसकी माँ कहती है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं बात करूँगी और प्रिंस की शादी तुम्हें लोग से होगी। और जब वो सिंड्रेला को खुश होता देखती है तो कहती है कि तुम क्यों इतना खुश हो, और घर के सारे काम हुए हैं? तो वो बोलती है हाँ माँ, घर के सारे काम हो गए। फिर बोलती तुम इतना खुश क्यों? तो बोलती है नहीं, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो रहता है, जो प्रिंस रहता है वो सिंड्रेला को ढूंढने के लिए उसकी जूती उठाता है और भेजता है कि ये सब जहाँ पे शहर में जितनी भी लड़कियां हैं सबको पहना के देखो, जिसके पाँव में आ जाएगी वही जो है सिंड्रेला होगी। तो फिर उसके बाद सब जगह ये जूती लेके जाते हैं, लड़कियों की भीड़ लगती है, लेकिन जो किसी को भी वो जूती नहीं अटती है, क्योंकि वो जूती सिर्फ़ और सिर्फ सिंड्रेला के नाप की थी। तो फिर जानती हो क्या होता है? सिंड्रेला की माँ जो रहती है वो सिंड्रेला को छुपा देती है, कहती मतलब वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला उसको पहने या नापे। तो वहाँ पे जब उसके प्रिंस और प्रिंस के साथ उसके जो पहरेदार रहते हैं और सारे लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसकी उन दोनों बेटियों को पहनाया जाता है। वो दोनों बेटियाँ लड़ती हैं कि मेरे पाँव में अटेगी, मेरे पाँव में अटेगी, लेकिन उन दोनों को नहीं अटती है। तो वहाँ पे सिंड्रेला को छुपा देते हैं और वहाँ से वो वापस लौटने लगते हैं। तभी सिंड्रेला जो रहती है वो खिड़की पे बैठ के सॉन्ग जो रहती है गुनगुनाने लगती है। तभी वहाँ पे जो प्रिंस जो रहता है वो छुपकर घोड़े पर रहता है, उसको इन लोगों को पता नहीं रहता कि प्रिंस साथ में आया है। तो प्रिंस जो रहता है वो गुनगुनाती हुई आवाज़ को सुन लेता है और वो कहता है ये किसकी आवाज़ है? तो उसकी सौतेली माँ कहती है नहीं नहीं, ये किसी की भी आवाज़ नहीं है। तो वो बोलती है नहीं, यहाँ पे कोई और भी है। तो वो उसको बुलाता है और उसको जूती पहनाता है और सिंड्रेला को वो जूती अट जाती है। तब प्रिंस जो रहता है उसकी माँ को कहता है कि उसकी माँ को उल्टा सीधा बोलता है। फिर उसके बाद प्रिंस सिंड्रेला जो है उसने सारी चीज़ें उसको बता दी कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो प्रिंस जो रहता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिंड्रेला बहुत ही नेकदिल और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर उसके पापा भी आ जाते हैं और उसके पापा को उसकी सौतेली माँ की सारी कहानी पता चल जाती है, मतलब सारी बातें पता चल जाती है कि उसने सिंड्रेला के साथ कैसा बिहेव किया है। तो वो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा डांटता है और फिर उसकी जो बहनें रहती हैं उनको भी डांटता है और फिर उसकी शादी हो जाती है सिंड्रेला से। और सिंड्रेला बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि उसके साथ जितना भी बुरा हुआ था अब उसके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ से हमारी प्यारी सी सिंड्रेला की कहानी ख़त्म होती है।